नमस्कार क्लास 12th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आप लोग अपने अपने पेपर की आंसर की मैच कर लेंगे। बच्चों यहाँ पर आप लोग अपने अपने पेपर का सबसे पहले पेपर कोड मैच करेंगे, देन आप लोग अपने अपने पेपर की आंसर की मैच करेंगे। तो बच्चों ये हमारा जो पेपर कोड है 324 IX है। अगर बच्चों आपके पास अदर कोई क्वेश्चन पेपर है तो बच्चों आप हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं, ठीक है। आपके पास अदर कोई क्वेश्चन पेपर हो तो बच्चों आप हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं, हम आपका पेपर जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपको पेपर में MCQ देखने को मिलेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका फंक्शन x है, जो आपका यहाँ पर मॉड x है, द्वारा प्रदत्त मापांक फलन f सच दैट r रिलेशन टू r प्लस पर है। तो यहाँ पर कह रहा है कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों आप लोग अपना मुझे भी आंसर कमेंट करेंगे कि आपके हिसाब से यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बच्चों काफ़ी डाउटफुल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर बच्चों हमारे ख्याल से तो ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर ही है, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर खा देखेंगे, एक संबंध आर यहाँ पर आपको दिया गया है, समुच्चय n परिभाषित हो तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन π/2 से लेकर 0 से दिया गया है dx/1 प्लस √10x का मान कितना होगा। तो बच्चों यहाँ पर आपका π/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, π/4 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि अवकल समीकरण की यहाँ पर आपको घात बतानी है। तो बच्चों आप सभी लोग इतना आसान क्वेश्चन का मुझे आंसर कमेंट करेंगे, जिसका भी बच्चों आंसर सही होगा मैं उसका आंसर बच्चों पिन करूँगा, ठीक है। पिन करने पर आपके पास एक मैसेज से आएगा, उसे आप एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। तो आपके पास अगर सही इसका आंसर कमेंट करेंगे तो मैं उसका आंसर आपको पिन में कर दूंगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आपको व्यंजक का यहाँ पर मान बताना। तो बच्चों इसका जो मान होगा हमारा 0 होगा। यहाँ पर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारे यहाँ जो बच्चों पेपर आया था, तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर है काफ़ी ज़्यादा टफ था हमारे यहाँ का। तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन पेपर कैसा गया है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर हमारे यहाँ का बहुत से बच्चों का पेपर छूट भी गया है और बहुत से बच्चों ने कर भी नहीं पाया, क्योंकि उनके पास टाइम कम था और उनको यहाँ पर टाइम ज़्यादा मिल भी नहीं पाया, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा टफ थे। आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ पर कैसा गया है तो बच्चों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आप नेक्स्ट देखेंगे सभी खंड हल कीजिए। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आपको सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है। तो जो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा सेक इनवर्स क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स यहाँ पर x हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए जो आपका फलन है मॉड x यहाँ पर आपका x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है, ये यहाँ पर आपको प्रूव करना था। मतलब कि बच्चों आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पर आपको इक्वल प्रूव करना था, वो यहाँ पर आपको देखना था, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि अवकल समीकरण की यहाँ पर आपको घात बतानी है। काफ़ी बच्चों इजी क्वेश्चन है बच्चों। आप बच्चों जो आपके 8 या 7 नंबर जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है बच्चों, ये जो क्वेश्चन है बहुत सारे बच्चों ने नहीं कर पाए हैं। तो आप ध्यान रखेंगे आपका पेपर कैसा गया है ये मुझे बताएंगे बच्चों। फिर बाद में एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, उसमें हर एक आपको सेट का एनालिसिस करवाएंगे, किसका पेपर कौन से डिस्ट्रिक्ट का पेपर आसान था, कौन से डिस्ट्रिक्ट का हार्ड था, सारा कुछ आपको यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी, तो बच्चों इसकी जो हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी 0.0216 आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर निकल के आएगी। इसके बाद यहाँ पर आपसे बच्चों बीच का कोण पूछा गया, इसके बीच का कोण कितना होगा। तो जो आप मुझे इसका बीच का कोण आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जो हमारा क्वेश्चन है तो ये जो हमारा त्रिविमीय ज्यामिति से क्वेश्चन लिया गया। तो काफ़ी बच्चों आसान क्वेश्चन था ये आप लोगों के लिए। जो बच्चों हमारे 7th और जो 8th में क्वेश्चन थे लॉन्ग क्वेश्चन थे, बहुत बच्चों का छूट गया है बच्चों। इस बार का जो पेपर है काफ़ी ज़्यादा टफ आया है बच्चों के लिए, वो बच्चों नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है आपका पेपर कैसा गया है, ठीक है। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद।